दोबारा करता हूँ आपको। राम राम। देखिए, राहु और केतु अदृश्य ग्रह हैं। जैसे कि हमें सूर्य चंद्रमा नजर आते हैं, ऐसे हमें राहु केतु नजर नहीं आते। तो छुपी हुई चीज क्या पता कब क्या असर दे दे, कह नहीं सकते। तो राहु ग्रह के बारे में हमें लगातार उपाय करते रहना चाहिए। तो इसके संदर्भ में मैं भी उपाय करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी राहु और केतु कब परेशान कर दे मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो उपाय करके चलना पड़ता है। तो इसके संदर्भ में पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, ये जो आप क्लिप देखकर अभी आए हैं, तो ये मेरे घर का बाथरूम है। तो इसकी सफाई जब भी मुझे मौका मिलता है, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, या कह सकता हूं एक दिन एक बार छोड़ के टॉयलेट क्लीनिंग करनी, यानी कि जो टॉयलेट की सीट होती है उसकी सफाई मैं खुद अपने हाथों से करने की कोशिश करता हूं, या अपने परिवार के लोगों को बोलता रहता हूं कि अपनी टॉयलेट सीट को जितना हो सके क्लीन रखो, सफाई रखो, खुद करो। कई लोगों को जिंदगी में सुविधाएं मिली हैं, तो वहां पर उनके जो सेवक होते हैं वह भी ये काम कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप खुद अपनी जो टॉयलेट सीट है उसकी सफाई करते हैं तो ये सीधा सीधा राहु को चमकाने वाली बात होती है, अच्छा रखने वाली बात होती है। और बाथरूम की दीवारें और बाथरूम का फर्श ये आप अच्छी तरह से साफ करते हैं, तो ये जो बाथरूम का एरिया होता है ना, ये गंदगी से भरा हुआ एरिया होता है, तो ये राहु के अंतर्गत आता है। तो जैसे जैसे आप इसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग मतलब सफाई करते हैं, तो ये राहु अच्छा होता है। तो ये वो उपाय है जो हम घर बैठे बड़े आसान तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी राहु के जो उपाय चलते हैं वो जिंदगी में अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने जीवन साथी के साथ हाथ बटाएं, ठीक है ना, मतलब ये जो बाथरूम की क्लीनिंग में है तो वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप जितनी मर्जी बड़ी इमेज के मालिक हों, लेकिन अगर आप अपनी गंदगी यानी कि अपने टॉयलेट को खुद साफ करते हैं, टॉयलेट सीट की क्लीनिंग करते हैं, दीवारों को साफ करते हैं, तो यकीन मानिए ये जो राहु है ना, हमेशा अच्छे रहते हैं और कभी भी आपको आपकी पोजीशन से नीचे नहीं आने देते। तो ऐसा होता है, मैनेज करने पड़ते हैं ग्रह। अगर आप इनको मैनेज करते रहेंगे तो बढ़िया। मैंने गुरुजी से पूछा राहु ग्रह क्या है, एक बार बताइए। तो मैं समझाना चाहता हूं जो मेरा यूट्यूब परिवार और फेसबुक परिवार है उनको। तो वो बोले बड़ा आसान है राहु ग्रह को समझना। मैंने कहा कैसे? कहते तू सोच, तू आईपीएस ऑफिसर लग गया या किसी थाने में इंस्पेक्टर लग गया, तेरी इज्जत बढ़िया, तेरे आने से पहले तेरे टेबल पर कपड़ा लगा रहेगा, पानी रखा रहेगा, कुर्सी की सफाई होगी और तेरे को सलूट मारेंगे लोग ऐसे, ठीक है ना। जब अफसर आते हैं तो उनको सलूट किया जाता है, और तू आया कुर्सी पे बैठ गया। ये तेरी राहु की दशा है, या कहिए कि राहु का एक अच्छा समय तेरी जिंदगी में चल रहा है। और जो राहु खराब हो जाता है, यानी कि जब ये अच्छा समय गुजरता है राहु को हम खराब करते चले जाते हैं, और राहु का अच्छा समय गुजरता है, तो उस समय जब वो पुलिस इंस्पेक्टर या वो आईपीएस अफसर जब रिटायर हो जाता है ना, तो वो जब अपने ही ऑफिस में आए तो उसे इंतजार करना पड़ता है कई बार अपना काम करवाने के लिए, या 90% ऑफिसर या पुलिस वाले अपने उस दफ्तर में जाना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं वहां पर इज्जत नहीं। यानी कि जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बड़े ओहदे वाला जब अपने पद से रिटायर हो जाता है ना, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है उसके बाद। मतलब जो रुतबा पहले था उस पोजीशन से वो बहुत नीचे आ जाता है, और जो पीएन उसके पीछे पीछे घूमता था, पानी का गिलास लिए साहब जी करता था, तो वो भी कई बार कहता है सर बैठिए, साहब अंदर बिजी हैं, आपको भेजते हैं। तो ये राहु है,
यानी कि जब तक अच्छा है आपको ऐसे, और जब ये खराब हुआ तो आपको अपने ही ओहदे के अनुसार इंतजार करवाता है। तो इसके ऊपर काम करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु के मसले में एक बात और कही थी गुरुजी ने, इसके मसले में वो बात ये थी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये राहु वही चीज है, थोड़ी सी सावधानी हटी नहीं तो आपकी जिंदगी में दुर्घटना घटी नहीं। राहु पर मैं सबसे ज्यादा वीडियो बनाता हूं, राहु को सबसे ज्यादा बारीकी से समझने और समझाने की कोशिश करता हूं। तो यही समझना है, घर की टॉयलेट क्लीनिंग करें, ये उपाय मैं खुद करता हूं। जितने छोटे छोटे घरेलू उपाय करने की कोशिश, जिससे कि मेरा ये ग्रह अच्छा चलता रहे, ठीक है ना। तो मैं भी करता हूं, आप भी करें, आपको माता रानी की कृपा से लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।